चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अमान और प्रोग्राम तकरार को आज मैं होस्ट कर रहा हूं और मेरे साथ मेहमान हैं तौकीर अनवर साहब और रियाज अंजुम साहब जो कि सीनियर तजिया निगार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, तारीख दोहराई जा रही है, बहुत सारे मुबस्सरीन का और बहुत सारे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था, जो कुछ उस वर्ल्ड कप में हुआ अब तारीख दोहराई जा रही है। किस तरह से पाकिस्तानी टीम ने उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उनकी क़यादत में उस वक्त उन्होंने जब उस टीम को लीड किया तो जो कुछ उस वर्ल्ड कप के दौरान टीम के साथ होता रहा, पहले के 2-3 मैचेस हारी टीम, फिर 2-3 मैचेस टीम जीत गई, देन उसके बाद पॉइंट्स पर टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल भी सेम उसी कंट्री के साथ हुआ जो कि इस वर्ल्ड कप में भी हुआ और वही मुल्क वही शहर। अब फाइनल भी सेम उसी मुल्क में उसी शहर के अंदर 1992 की क्या हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। और कुछ मीम्स भी हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने देखा कि बाबर आजम के हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन ने कुछ मीम्स बनाए। उनको कहा गया कि अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो एक कल वर्ल्ड कप फाइनल खेला जा रहा है मेलबर्न में, और दूसरा वर्ल्ड कप का जो फाइनल, मैं कहता हूँ उसको भी वर्ल्ड कप ही आप कह लें, जो पीडीएम की जो 13 जमातें हैं उनके और खान साहब के दरमियान खेला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पाकिस्तान की जो मेन शाहरा है जीटी रोड उसके ऊपर। तो आज हम बात करेंगे खान साहब का जो लॉन्ग मार्च, उसका जो दोबारा से आगाज़ हुआ है, वज़ीराबाद से गुजरात पहुंचा, गुजरात में बड़ा तारीखी और शानदार इस्तकबाल हुआ, बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकले। हालांकि खान साहब उस लॉन्ग मार्च को लीड नहीं कर रहे, जो उनकी मेन लीडरशिप है वो उसको लीड कर रही है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं और दीगर उनके साथ जो कायदीन शामिल हैं। जनूबी पंजाब से जो काफिले हैं वो असद उमर की क़यादत में निकले हुए हैं, और एक तरफ KPK से जो CM है KPK के महमूद खान, और उसके अलावा परवेज़ खटक और दीगर जो कायदीन हैं वो उन काफिलों को लेकर चल रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या होने जा रहा है? क्या खान साहब की ये जो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है ये फाइनल कॉल होगी? और इसके अलावा जो नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इस वक्त ज़ेर खबरों में काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और टीवी प्रोग्रामों में भी हम देख रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो इस वक्त खबरों में है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, अपने मेहमानों से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तौकीर अनवर साहब आपसे आगाज़ करेंगे। तौकीर साहब, मुझे ये बताएं कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कामयाब होगा? उसका फ्यूचर क्या है? क्या खान साहब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद के चारों तरफ इकट्ठा कर पाएंगे, हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में जो है वो मदऊ किया। देखिए, खान साहब जो है वो इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं वो धरना सियासत कर रहे हैं। खान साहब के पास तकरीबन पिछले 3.25 साल जो है वो गवर्नमेंट रही है, और उसमें भी लॉन्ग मार्च होते रहे, पुरअमन होते रहे, कोई उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो अब जो बात की आपने कि खान साहब पहुंच पाएंगे, खान साहब तो इस टाइम जो है वो बिस्तर पे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब वो जितने लोग उन्होंने आगे लगाया हुआ है जो मुल्क को अनाकी की तरफ लेके जा रहे हैं, ये मेरे मुताबिक, मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपने उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर ये बेहतर ना होता कि इस पर टेबल टॉक कर ली जाती? क्या ये बेहतर ना होता कि आप बैठ के अफाम तफहीम से ये मसला हल कर लेते? बेहतर ना होता कि हम ये मतलब पीसफुल तरीके से जो है हम एक ही उसमें तमाम जमातें बैठ जाती और बैठ के कोई भी प्रॉब्लम हो उसका जो हल होता है वो टेबल होता है। आप टेबल पे बैठ के अफाम तफहीम से ये मसला जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन अब खान साहब ने जो है बस वो एक कसम उठा ली है कि मैंने जो लोग लेके जाने हैं और बिल्कुल जी ये गवर्नमेंट गिरा देंगे। तो ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा इससे कबल नहीं हुआ। देखिए, खान साहब के दौरे हुकूमत में भी जो पीडीएम की जमातें मुख्तलिफ औकात में साल में 2-3 दिन लॉन्ग मार्च में हम देखे, बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च देखा, मरियम हमजा शहबाज का लॉन्ग मार्च देखा, तो उन पर तो तनकीद हमें नजर नहीं आई आपकी तरफ से। तो खान साहब के लॉन्ग मार्च पर आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, वो जो लॉन्ग मार्च थे वो बड़े पीसफुल थे, बड़े पुरअमन थे, और उसमें भी अगर आप बैक टू द
बैक टू 1 ईयर 2 ईयर्स, तो उसमें ये आता है कि खान साहब कहते थे क्या ये बंद कर देंगे, क्या ये कर देंगे, तो खान साहब इसमें चीखते चिल्लाते रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त अब मफाकाते अमल है कि अब खान साहब खुद चीख चिल्ला रहे हैं और आपने मुल्क का हाल देख लिया है, लोग बड़े परेशान हैं, सत्यानाश कर दिया उन्होंने मुल्क। तो बहरहाल ये खान साहब की सियासत है, खान साहब एक अपने तरीके से चल रहे हैं। और पीटीआई की लीडरशिप जो राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जिसमें वो पीटीआई को बड़ा टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, वो उसमें एक बड़ा मज़ाहिया जुमला इस्तेमाल करते हैं कि राना सनाउल्लाह की एक गीदड़ फबकियाँ हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये गीदड़ फबकियाँ ही हैं? देखें जी, कोई भी स्टेट होती है उसमें जब एडमिनिस्ट्रेटर होता है कोई भी बंदा, उसमें वो राना सनाउल्लाह हो या राना सनाउल्लाह की जगह शाह महमूद कुरैशी साहब हों या इनका कोई भी दूसरी पार्टी का कोई भी, तो भाई जब आप रियासत के साथ टकराव बनाएंगे, उलझाव बनाएंगे, तो रियासत तो अपना मतलब जाहिर सी बात है रास्ता बनाएगी, कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि राना सनाउल्लाह जो है वो गीदड़ भक्तियां मार। राना सनाउल्लाह एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, कानून के मुताबिक बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 10 लाख लोग ले आए और ला के आप इस्लामाबाद में बिठा दें और आप कहें जी के घर जाओ। अब ऐसा भी कभी हुआ है कि तारीख में कोई आप ऐसी मिसाल मिलती है कहीं, तो आप बता दें। यानी कि आप समझते हैं कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब नहीं होगा? सब बिल्कुल नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा मेरे मुताबिक। रियाज साहब इसी से स्टार्ट करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है खान साहब का जो लॉन्ग मार्च चल रहा है? तो खीर साहब तो कहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च बेशक लाख बंदा लेकर चले जाएं, 10 लाख लेकर चले जाएं, उससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बर्निंग इश्यूज आप उनमें से एक कह सकते हैं। मोहम्मद अली अवान साहब, बात यह है कि ये जो है ना एक मुकाबला किया जाता है कि खान के 3.5 साल, अभी 5 साल भी कहे जा रहे हैं, 4.5 साल भी, 3.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, तो उनके दौर में 4 धरने हुए जी, लॉन्ग मार्चेस हुए, तो वो पीसफुली होने थे। जाहिर है उनमें कोई बंदा तो था कोई नहीं, और फिर वो जिस मकसद के लिए उन लॉन्ग मार्चेस को लाया गया इस्लामाबाद, जैसे तैसे करके चंद लोगों पे वो मुश्तमिल होता था, तो खान साहब और उनकी हुकूमत ने हमेशा उनको वेलकम किया और यहाँ तक के कहा कि हम आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करते हैं। तो खाने का बंदोबस्त भी तभी उन्होंने कहा था कि बंदे जो नहीं थे, और फिर उनका मकसद क्या था? महंगाई मकाऊ मार्च जो है वो जब इस्लामाबाद में दाखिल हुआ तो पता चला कि नहीं जनाब, वो महंगाई मकाऊ नहीं, बल्कि वो अपने अपने मफादात को उन्होंने करना था। जो जिस तरह नैब को उन्होंने नैब के न सिर्फ पर काटे बल्कि उसके बाजू काट दिए, टांगें काट दी, उनको उसको बेजान कर दिया, और उसी से उन्होंने रिलीफ ले लिया जो कि उन पे केसेस बने हुए थे। मुझे अरशद शरीफ मरहूम याद आते हैं कि जो बात बात पे कहते थे कि ये वही वजीर आजम हैं जिन पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो खुद वजीर आजम बन गए और उनके बेटे वजीर आला बन गए। तो ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। फिर उस महंगाई मुकाम मार्चेस का क्या हुआ? वो महंगाई जो है वो जो आटा 50-55 रुपए किलो था, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे डबल कीमत पे है, 110 से भी इंक्रीज कर रहा है, 130। हाँ चलें, आपने तस्दीक कर दी। हर चीज के जो रेट हैं वो 300 गुना बढ़ गए हैं, 400 गुना बढ़ गए हैं, और इन लोगों ने अपने मामला जो है सेटल डाउन कर लिए हैं। बाकी जहाँ तक बात है मेरे भाई तौकीर अनवर जो कह रहे हैं कि खान साहब टेबल टॉक करते, तो खान साहब ने तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा किसी सूरत में, और उन्होंने साबित किया और आज तक वो साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मुझसे NRO 2 मांगते थे, मैंने नहीं दिया, उन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे दी। और ये उस वक्त उनको खुद भी इस चीज़ का कोई पता नहीं था कि इसके रिजल्ट्स क्या आने हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स ये आ रहे हैं कि आज वो मजरूब हैं, जख्मी हालत में अपने घर जमान पार्क में पड़े हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो दीवानावार इस वक्त सड़कों पे है। लॉन्ग मार्च पूरी आबोताब से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। मैं इस फिक्रे के साथ आपको मैं ये भी याद करा दूं कि जब कोई तगड़ा थानेदार आता है ना, तो फिर जो चोर और डाकू होते हैं
वो सारे एका कर लेते हैं। ये जो पीटीएम है, ये बाई गार्ड मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इनका अमल भी बता रहा है। और जो जिस किसी ने ये खूबसूरत कहावत कही थी थानदार की और चोर और डाकू की, वो पूरी की पूरी इस पे उतरी है। और खान साहब ने भी साबित किया है कि वो इनको किसी सूरत में ना उन्होंने पहले कबूल किया है ना आइंदा कबूल मैं किया। आपकी बात में माजरत के साथ इंटरप्ट करूंगा। आपने बात की एनआरओ 2 की, खान साहब से इन्होंने मुतालबा किए रखा। खान साहब ने बारमला अपनी तकरीरों में मुतअद्दिद बार इसका जिक्र भी किया कि मुझसे एनआरओ 2 मांगते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी एनआरओ 2 दे दिया गया है? देखिए जी, इससे बड़ी और क्या सबूत होगा कि जो जिस पे फर्द जुर्म जिस दिन लगनी थी उस दिन उसको वजीर आजम बनाया गया और उसके बेटे को वजीर आला बनाया गया। और वो हमने तो ये भी देखा, माजरत मैं तो खुद अभी अदालतों का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ये हमने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा दी थी उसको हाई कोर्ट ने उस मुजरमा को रिलीफ दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। वो पासपोर्ट लेके मोहतरमा जो है वो तशरीफ ले गई लंदन, और अब लंदन में उनका जो वालिद है वो वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। उनको सफारती पासपोर्ट भी दे दिया गया है। उनके केसेस कहाँ जाएंगे, वो भी तो मफरूर हैं, भगोड़े हैं। तो ये एनआरओ 2 नहीं है तो और क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जब मरियम नवाज साहिबा बाहर गई हैं तो उनके बाहर जाने से पहले बहुत सारे मुक़्तदर हलकों से जब मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो एक ट्विटर पे हमने देखा था कि एक ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ था हैकर्स की तरफ से, तो वो जो मुक़्तदर हलके हैं जिनको आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि ये जो ऑडियो लीक्स या ये जो हैकर वाला मामला ये उस दिन बिल्कुल खामोश हो जाएगा कि जब मरियम साहबा यहाँ से बाहर चली जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो हैकर था मरियम नवाज साहिबा ही थी या उनके ही कुछ लोग थे? अवान साहब, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल सवाल कोई नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये बन गई है, अभी बहुत सारी मीम्स आ रही हैं, जो बाखबर लोग हैं या बाशऊर अवाम हैं वो भी देख रहे हैं कि अब इनको ऑडियो और वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे अपना लंदन में। चूँकि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक फैसला आया है जो उन्होंने वहाँ पे स्टे लिया हुआ था, उन्होंने समझा कि पाकिस्तानी अदालतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काश इनके पास वहाँ कोई ऑडियो और वीडियो होती तो वो चाचा भतीजी लीक करते और वो जो जज साहब हैं वो इनके काबू आ जाते हैं। उसमें जज साहब की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए हैं जी कि वो पाकिस्तान वो प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई भी हैं, यहाँ पे आम आदमी भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, ये लंदन की अदालत है, यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर है कौन, उसको आना पड़ेगा। तो उन्होंने तो बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। खैर, तौकीर साहब, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? डेफिनेटली जी, बिल्कुल हुकूमत को अपनी इलेक्शन कब देख रहे हैं आप होते हुए? पूरी करनी चाहिए, कर पाएगी नहीं, करनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कर पाएगी नहीं, करनी चाहिए, क्योंकि देखें एक आईनी तरीके से हुकूमत आई है, ये कोई ऐसे तो नहीं आई कि DRS सिस्टम बैठ गया और हुकूमत आ गई। जी बिल्कुल आईनी सिस्टम से आई थी। तो मेरे भाई को मैं जरा याद करा दूं कि वहाँ पे सिंध हाउस सजाया गया था, करोड़ों रुपए की बोलियां लगी थी और वो बहुत बड़ा आईनी जो है ना एक सिस्टम चलाया गया था और उसके नतीजे में ये आई है। मोहम्मद अली अवान साहब तो मेरी बात सुने ना, मैं आपको इसमें बता। अच्छा चले, ये तो वहाँ हाउस सजा दिया गया, तो जब जहांगीर तरीन वो जहाज भर भर के ला रहे थे और वो गले में जो पट्टे डाले जा रहे थे, रियासत तो सवाल इनका जो है ना, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि जहांगीर तरीन जो ला रहे थे बात बड़ा आईनी तरीके का। हमारे प्रोड्यूसर जो है वो हमें कह रहे हैं कि टाइम खत्म होने को है। ये एक डिबेटेबल जो है, आप इस पे इस पे इसमें एक चीज जो है वो हमारे टॉपिक में जो चीज शामिल थी कि आर्मी चीफ की तैनाती। रियासत, मेरा आपसे सवाल है कि नवाज शरीफ की जानिब से ये हमें ज़ाहिर नहीं बताया कि बड़ी सख्त हिदायत शहबाज शरीफ को की। और सर यहाँ पे 10 ग्राम नशियात वाला जब अंदर होता है, वो उसकी माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, वो उनकी जनाजे पे नहीं आ सकता। और एक जो मफरूर है, जो भगोड़ा है, जो दवाई लेने गया था, वो इस कौम की किस्मत के फैसले करने जा रहा है। गवर्नमेंट किसकी? वो पहले जो खुद को सरेंडर करे, अदालत के सामने खुद को पेश करे, हालांकि वो सजा याफ्ता है, वो मफरूर है। आर्मी चीफ का फैसला कौन कर रहा है? लेकिन आर्मी चीफ का फैसला वही कर रहे हैं। ये मेरी बात सुने
ये वही है जैसे जेल में सारे जो है मुजरमान और पीछे खड़े होते हैं और सर, उनका तो जो गवर्नमेंट की जो उनका स्थिति इमाम है, होता है वो गवर्नमेंट की सबसे बड़ा जो है स्टेट मुजरम होता ना है। जाने देती, ये- स्टेट ने तो मिन्नतें करके भेजा है कि भाई आप जाएं। देखिए आप देखिए जाएं। बात सुनिए, ये जब वीडियोस होंगी, जब ऑडियोज होंगी, जब लीक्स होंगी, तो फिर ये ब्लैकमेल करके ये सारा कुछ टेक ओवर कर लेते हैं पूरे का पूरा सिस्टम। आखिरी बात, आप एक क्वेश्चन जो है आपका वैलिड क्वेश्चन था, रह गया, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान कल इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीतेगा। और यहाँ पे मैंने एक तस्वीर की थी सोशल मीडिया पे कि इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने वर्ल्ड कप जीता था तो वो 50 ओवर्स का वो था फाइनल, या वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट, तो वो वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होता है और 50 ओवर का 50 ओवर था, 50 ओवर का, उसमें वो बना था वजीर आजम। अब बाबर आजम का 2020 का जीतेगा तो वो इंशाल्लाह ताला वजीर आला पंजाब होगा। चले जी आप पंजाब होगा। चले जी आप, ये तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रियाज अंजम साहब दे रहे हैं कि कल अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल जीतता है तो बाबर आजम साहब, ये रियाज अंजम साहब ये इस चीज़ की पेशन गोई कर रहे हैं कि बाबर आजम मुस्तकबिल के वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली अवान को प्रोग्राम तकरार चकवाल प्रेस क्लब लाइव स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में किसी अगले टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।